नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स की। स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, निफ्टी का मैं आवली चार्ट यूज कर रहा हूं और यहाँ पर हर एक सिंगल कैंडल आवली यानी एक घंटे के अंदर क्या हुआ इसको प्रेजेंट कर रही है, सेंटीमेंट को प्रेजेंट कर रही है कि एक घंटे में किस तरीके से प्राइस मूव हुआ है। तो आपको इस कैंडल पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये जो आपकी सेकेंड लास्ट कैंडल देख रहे हैं ना आप, जिसे हम आवली क्लोज कह सकते हैं, 215 से 315 के बीच में जो कैंडल क्लोज हुई है वो कैंडल क्या है इसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मैं इतना बता सकता हूं हिंट के रूप में कि ये एक रिवर्सल कैंडल कहलाती है, लेकिन हमें ये भी मान के चलना चाहिए कि ये जो सपोर्ट एरिया है ना, यहीं से बाउंस आया। ठीक है, सेंटीमेंट कुछ भी हो लास्ट आवर का, लेकिन ये एक चीज तो क्लियर है कि अगर ये लो कटा, जो कि है करीब आप मान के चलो 26,100 के आसपास का, तो प्राइस नीचे जाएगा। क्लोजिंग है करीब आपकी 26,174 पर और हमारा शॉर्ट का लेवल आवली चार्ट से मिल गया और वो है बिलो देन 26,100, 26,100 के नीचे हम यहाँ पर एक डाउन मूव देख सकते हैं। आज इसी लेवल से बाउंस आया है, थोड़ा सा बफर रखकर हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि हाँ भाई कंफर्मेशन मिल जाएगी, हम 26,100 के ऊपर लॉन्ग कर देंगे। बात करें मिड टर्म की, तो मिड टर्म क्या है आपका बुलिश है। अब आप शायद कंफ्यूज होंगे कि मिड टर्म का मतलब क्या है और इंट्राडे में आप 26,100 के नीचे शॉर्ट क्यों कह रहे हैं। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। इंट्राडे मतलब सेम डे में बनाया और सेम डे में खाया, और जब मिड टर्म की बात होती है तो मिड टर्म में कितना ऊपर जा सकता है। मिड टर्म प्राइस स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से चल रहा है, तो अभी भी यहाँ पर बुल साइड में अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कब, जब हाई कटेगा। बीच में यहाँ पर क्या कर सकता है, ऊपर जा सकता है, लेकिन वो जिगजैग करेगा ही करेगा। अभी मैं आपको बाय लेवल भी दे दूंगा, लेकिन आप समझो कि मिड टर्म व्यू क्या होता है और इंट्राडे क्या होता है। अब बात करते हैं आज के प्राइस एक्शन की। आज किस तरीके से निफ्टी 50 इंडेक्स ने ट्रेड किया, अब जरा आप ध्यान दे लो। मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूं, किस तरीके से प्राइस मूव किया। देख लिया, समझ लिया कि प्राइस पूरा ऊपर भी गया है, उसके बाद नीचे भी आया है और लास्ट में यहाँ पे एक रिकवरी भी आई है। सबसे पहले हम इस मूव की बात करेंगे। ये मूव मैंने आज सेशन में शेयर किया था कि सबसे पहले आप ये पकड़ो, उसके बाद आप रिवर्सल देखना, कंटिन्यूशन मत देखना। अगर प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रहा है तो यहां से हम ट्रेड प्लान करके यहां तक बुक कर लेंगे, लेकिन उसके बाद अगर कोई भी लो कटा तो हमें क्या करना है, डाउन साइड ही ट्रेड करना है। तो इस थ्योरी पर फर्स्ट मोमेंटम ट्रेड है ना, सेकेंड रिवर्सल ट्रेड, दो ट्रेडें तो आपको आराम से मिल जाएंगी, और वो भी जब जब आपकी वोलेटिलिटी बाजार में होगी। तो ये चीजें बहुत ही आसान हो जाती हैं। बस क्या, पेशेंस के साथ ट्रेड सेटअप्स के लिए आपको वेट करना पड़ता है। मैं यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं आपको एक्चुअल में बता रहा हूँ कि बाजार में किस तरीके से आपका माइंडसेट होना चाहिए। अब बात करते हैं कल के लॉन्ग की लेवल के। ठीक है, वो कहाँ बनेगा, अब 26,210, उसके बाद हर्डल 26,270 ये निकाला, तो फिर हम 26,340 भी इंट्राडे में देखेंगे। तो 26,210 इसके ऊपर फर्स्ट टारगेट ये, और फिर आप यहां पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। शॉर्ट आपका बिलो देन 26,100 ही बनेगा। यहां पर बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी इंडेक्स की। तो स्क्रीन पे मैं बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट लगा देता हूं, और अब यहां पर स्टार्टिंग करते हैं आवली से। देख रहे हो आप आवली, यही तो कॉन्सेप्ट है ना। अब ये रेंज कितने की है, 59,800 से 60,500 यानी 700 पॉइंट की रेंज है। तो यहां पर क्या करना चाहिए, यहां पर थोड़ा सा आप सतर्क रहेंगे। अगर आप बैंक निफ्टी इंडेक्स को ट्रेड करते हैं तो सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए, लेकिन साथ में आप आवली रेंज को भी ध्यान रखिए, जो कि करीब 700 से 800 पॉइंट की है। ठीक है, मान के चलिए 1000 पॉइंट के आसपास। तो यहां पर जब भी आप ट्रेड करें 60,200 के अबव, तो आप स्कैल्प मोड पे ही रहेंगे अनटिल अनलेस 60,500 आपका
ब्रेक नहीं होता तब तक यहाँ पर आप स्कैल्प ही करेंगे। शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट बनता है 59,970 के नीचे, 59,970 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। 60,200 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं। लॉन्ग करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये सब चीजें क्या करेंगी, रेजिस्ट करेंगी। तो स्कैल्पर मोड पे रहिए अंटिल 60,500 ब्रेक ना हो जाए। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो आपको क्लियर एक बुलिश डायरेक्शन यहाँ आपको बैंक निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे हम सेंसेक्स की। सेंसेक्स में भी सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहां हो चुका है। हमें कंफर्मेशन चाहिए इस स्विंग हाई की जो कि है 85,160। आप इसे मान के चले 85,200, 85,200 और ये लॉन्ग बनाएगा 85,200 के ऊपर। और यहाँ पर आपका जो टारगेट रहेगा वो है करीब 85,400 और उसके बाद आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं जो कि है 85,600। शॉर्ट पोजीशन क्लियर होती है आपकी 84,880, 84,880 के नीचे आप यहाँ पर इंट्राडे में शॉर्ट भी प्लान कर सकते हैं। आज मैंने एक सेशन किया था लाइव मार्केट में मेंबर्स के लिए, उसमें मैंने एक चीज क्लियर कही थी, जैसी बाजार हो वैसा अप्रोच रखो। हर दिन बाजार एक नया तरीके का चैलेंज फेंकती है, आपको उसे समझना है और उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करना है। अगर ये सब चीजें आप नहीं समझेंगे कि कब मोमेंटम ट्रेड करनी है, कब रिवर्सल ट्रेड करनी है, तो आपका सफर कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिसे आप समझकर अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि ये अभी भी क्यों चल रहा है, तो यहाँ पर शायद मेरा BSE का सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया है, तो ये थोड़ा सा डिले चल रहा है, ठीक है। करीब 10 मिनट के आसपास है, तो क्लोजिंग समवेयर आपकी यहीं पे है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।